Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। डिटरमिनेंट जो है वो एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स के जैसे ही। तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग समझेंगे बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, तो उसके अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट के लिए। हम कहते हैं कि इन डिटरमिनेंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर ऑलवेज इक्वल। डिटरमिनेंट के अंदर ऑलवेज फॉर्मेट सेम होता है, 2 by 2 हो, 3 by 3, 4 by 4। मैट्रिक्स के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, उसमें अलग अलग भी हो सकता है। यानी इन द मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो मैट्रिक्स के अंदर। दूसरा पॉइंट जो है उसके अंदर हम यहाँ पे कहते हैं कि इन डिटरमिनेंट the elements are shown between two vertical lines। दो vertical lines के बीच में numbers को arrange किया जाता है। जबकि मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो in the matrix the elements are shown in brackets like rounded होते हैं, curly हो सकते हैं या हो सकते हैं rectangular bracket। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम कहते हैं a determinant has a value। डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू ढूंढनी पड़ चाहिए तो हम ढूंढ पाते हैं। while मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई वैल्यू मिले। मैट्रिक्स कैन नॉट हैव अ वैल्यू, इट इज मियरली एन अरेंजमेंट। वो खाली एक अरेंजमेंट है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स वैसे दोनों ही अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, बट डिटरमिनेंट की हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं एंड मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती नहीं है। चौथा पॉइंट है जो यूज नहीं करना है हमें डिटरमिनेंट का, फिर भी पॉइंट जो है वो हम ऑब्जर्व जरूर कर लेंगे, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column of a determinant is multiplied by a constant, then the determinant is multiplied by that constant। यानी डिटरमिनेंट में हम हर एक रो वाइज एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम वाइज एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाइल मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो पूरे मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। यानी कि हम यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इफ ऑल द एलिमेंट्स of a matrix are multiplied by a constant, then the matrix is multiplied by that constant number, जिसे हम कहते हैं multiplication by a scalar। ठीक है, तो चौथा पॉइंट मैट्रिक्स में हम यूज कर चुके हैं, बट डिटरमिनेंट में उसके यूज की जरूरत नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो अब जो हमें देखना है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 by 2 की कैसे ढूंढी जाए, 3 by 3 की वैल्यू कैसे ढूंढी जाए, वो हिस्सा हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये हिस्सा हम उसी वजह से पढ़ रहे हैं तो उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो अब हम ऑब्जर्व करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स में डिटरमिनेंट्स ऑफ द ऑर्डर 2 by 2। ठीक है, तो 2 by 2 का डिटरमिनेंट्स है, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन करना जरूरी है यहाँ पे। कैसे ढूंढी जाती है वैल्यू ऑफ 2 by 2 डिटरमिनेंट, क्या होता है, उसके लिए हम पार्ट देखते हैं। डिटरमिनेंट यानी नंबर्स जो है उन्हें लिखा जाता है बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। वैल्यू ढूंढने का तरीका क्या है, तो पहले आपको मेन डायगोनल एलिमेंट्स लेने हैं, यानी 1 into 4, देन दी अदर डायगोनल एलिमेंट्स यानी 2 into 3। दोनों के बीच में ऑलवेज होती है साइन, यूजुअल साइन माइनस। दैट इज आंसर अगर आपको ढूंढना है तो इट इज 4 - 6, यानी वो होगा -2। तो सबसे पहला पार्ट हुआ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 कैसे ढूंढना वो। अब हम देखने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्डर 3 by 3। अगर उसको समझने के लिए दो तीन टर्म्स की जरूरत है, उसकी वैल्यू हम तुरंत वैसे नहीं ढूंढ पाएंगे जैसे रेगुलर में ढूंढते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेना जरूरी है। 3 by 3 में सपोज ये हमारा एक डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है तो दो तीन टर्म्स हमें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म है वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी मैट्रिक्स से रिलेटेड या डिटरमिनेंट से रिलेटेड माइनर ढूंढना है तो प्रोसेस क्या करनी है, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे बाय यूजिंग द एग्जांपल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर हमें माइनर ऑफ एलिमेंट 1 फाइंड करना है तो रो एंड कॉलम डिलीट करनी होती है। जो भी एलिमेंट आपको फाइंड करना है माइनर, उसके लिए उस जगह पे जाके खड़े रहना है, उसमें से पास होती हुई रो एंड कॉलम को डिलीट करना है, देन आपको मिलेगा माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। यानी अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि मुझे चाहिए माइनर ऑफ एलिमेंट
1 प्लस 1 जो कि मैंने अभी अभी समझाया। तो उसके लिए करना क्या होता है, तो इस कॉलम को डिलीट करो, रो को डिलीट करो, यानी टोटल 5 एलिमेंट्स डिलीट होंगे, 1 2 3 एंड 0 5। जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उससे एक लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनता है जिसे हम कहते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए उसी तरह से आप प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे सैंपल में हम यहाँ पे माइनर ऑफ एलिमेंट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी इसी तरह से बाकी के हम ओवरऑल जो बाकी रहे 8 एलिमेंट्स है उसके लिए भी माइनर ढूंढ सकते हैं। सो मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस ये है -1 इंटू 6 यानी -6 होगा। दी अदर प्रोडक्ट लेना है 4 इंटू -2 यानी -8 होगा। एंड यूजुअल साइन याद रखनी है हमेशा माइनस, यानी इसका आंसर आपको मिलेगा -6 प्लस 8। ठीक है, एंड अल्टीमेटली अगर हम कहें तो वो होगा +2। माइनर ऑफ एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ नंबर, या हम अगर नॉर्मल डेफिनेशन वाइज कहें तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग रो एंड द कॉलम पासिंग थ्रू दैट एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट के लिए ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं। सपोज सेंटर की बात करें, एलिमेंट -1 के बारे में कहे सेंटर में है, सो माइनर ऑफ एलिमेंट -1 अगर कहना है मुझे, ठीक है, उसके लिए प्रोसेस करनी है तो भी यही उसी तरह से होगा। इट इज ऑलवेज अ लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट मिलता है हमें। सो 1 की जगह पे अगर आप खड़े रहते हो बच्चों, खास याद रखना है 1 यहाँ पे सेंटर में है तो उसमें से पास होती है रो एंड कॉलम, ये पूरा एक प्लस शेप बन रहा है, 4 कॉर्नर के एलिमेंट जिंदा रहेंगे बचेंगे, उससे एक लोअर ऑर्डर डिटर्मिनेंट बनाना है आपको, यानी 1 3 5 6 एंड इट विल गिव अस माइनर ऑफ एन एलिमेंट। यानी बचेगा क्या 1 3 5 एंड 6। सॉल्व करेंगे इसे, मेन डायगोनल 6 दी अदर डायगोनल यानी 15, यूजुअल साइन बीच में हमेशा माइनस, यानी अगर माइनर ऑफ द एलिमेंट कहना है तो वो होगा माइनस में। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुई हमारी, ये इतना हिस्सा हुआ हमारा माइनर ऑफ द एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और अब जो हमें ऑब्जर्व करना है, एक कदम और हम आगे बढ़ने वाले हैं। माइनर के बाद अब हमें जो चाहिए वो है कोफैक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हो जाता है और माइनर जो है वो बन जाएगा कोफैक्टर, मगर उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर साइन चाहिए होती है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें अब यहाँ पे बात करनी है पर्टिकुलरली। सो हम यहाँ पे सीधा लिखने वाले हैं कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अब कैसे बनता है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा हिस्सा याद रखना है हमें, तो वो मैं बता देता हूँ। एक साइन याद रखनी होती है, साइन ऑफ एन एलिमेंट, जिसके लिए आपको अगर 2 by 2 डिटर्मिनेंट दिया जाए तो साइन यूज करते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एंड 3 by 3 डिटर्मिनेंट दिया जाए तो ऑल्टरनेट साइन यूज की जाती है, प्लस माइनस एंड प्लस। इन शॉर्ट क्रॉस में प्लस याद रख सकते हो 3 by 3 के लिए एंड बाकी माइनस। अब कोफैक्टर यानी क्या, कोफैक्टर इज नथिंग बट इट इज माइनर विद पर्टिकुलर साइन ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं पहले एलिमेंट यानी 1 की बात करूं तो उसकी साइन प्लस होती है, मुझे खाली आगे साइन प्लस लगानी होगी। खाली साइन प्लस लगाने से वैसे आंसर में तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाली है। ठीक है, वो आंसर पूरा वही का वही रहेगा प्लस, रीजन प्लस की वजह से कोई चेंज होता नहीं है। सिमिलरली -1 जो है सेंटर में ही है तो उसके लिए भी साइन प्लस लगेगी तो उसमें भी आंसर में कोई फर्क होने वाला नहीं है, यानी ये कोफैक्टर आपको क्या मिलेगा -9। मगर अगर हम ढूंढना चाहते हैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2, जो कि अभी हम ढूंढ लेते हैं तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब उसके बारे में देख लेते हैं। सो जहां पे माइनस साइन है वो जगह आपको खास ध्यान रखना है, तो उससे रिलेटेड 4 जगह पे खाली साइन में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो 4 जगह को आपको खास ऑब्जर्व करना है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइनर ऑफ एलिमेंट 2 +2, तो +2 जिस जगह पे है वहां से पास होती हुई रो कॉलम डिलीट करो और +2 वाले पार्ट में साइन माइनस रखनी है, यानी कोफैक्टर यानी विद साइन माइनर। यानी माइनर कैसे लिखना है, तो 2 के पास खड़े रहो, रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, आपके पास 4 एलिमेंट्स बचेंगे और वो 4 एलिमेंट्स है 0 -2, रो कॉलम डिलीट करना है, डाउट लगे तो 0 -2, और नीचे वाले एलिमेंट्स है 5 एंड 6। तो माइनस की वजह से यहाँ पे आंसर में इफेक्ट जरूर आएगी। मेन डायगोनल 0 है, दी अदर डायगोनल -10, यूजुअल साइन माइनस। अगर आप खाली कोफैक्टर की बात करते हैं, आई मीन माइनर की बात करते हैं, तो उसका आंसर 10 होगा, बट विद साइन अगर लिखते हैं तो -10। यानी हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोफैक्टर ढूंढना है तो कोफैक्टर इज -10। और बात करें अगर माइनर की, तो माइनर की वैल्यू खाली ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, यानी कि वो +10। ठीक है,
तो साइन में 4 जगह पे याद रखना है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके लिए ये बहुत ही जरूरी पार्ट रहता है, खास ध्यान रखेंगे बच्चों। साइन का खास ख्याल रखना है, क्रॉस में प्लस 4 जगह पे माइनस, 2/2 में मेन डायगोनल पे प्लस रहता है, दी अदर डायगोनल में माइनस रहता है। ठीक है, अब तक हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू का पार्ट नहीं देखा, अब हम देखने वाले हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 3/3 की कैसे ढूंढी जाए, उससे रिलेटेड हिस्सा। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा बच्चों, तो हम यूज करेंगे खाली फर्स्ट रो। टोटल हमारे पास 3 रोज है एंड टोटल 3 कॉलम्स है। वी कैन यूज एनी वन रो और एनी वन कॉलम। इन दैट केस हम टोटल 6 तरह से डिटरमिनेंट की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। 3 रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 कॉलम्स का मिला के टोटल 6 तरीके होंगे। ठीक है, मगर हम यूज तो खाली एक ही रो करने वाले हैं, कोई भी ज्यादा हम कॉलम्स रो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टैली करना है तो बाद में कर सकते हैं बाय यूजिंग द साइन। ठीक है, तो हम ढूंढ लेते हैं 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब 2/2 में तो आप याद रख सकते हो मेन डायगोनल एंड द अदर डायगोनल। ठीक है, 3/3 में हमारे पास जो अभी मैंने डिटरमिनेंट लिया हुआ है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3। ठीक है, 0 -1 -2 एंड 5 4 6। अब जब भी यूज करते हैं तब हम फर्स्ट रो का इस्तेमाल करेंगे। हम करने क्या वाले हैं, वी विल मल्टीप्लाई द एलिमेंट विथ इट्स कोफैक्टर, यानी पहला एलिमेंट 1 है, साइन के साथ लिखना पड़ता है +1, उसका कोफैक्टर यानी विथ साइन माइनर 1 जो है वो एलिमेंट है, प्लस साइन के साथ माइनर, रो कॉलम डिलीट करना है यानी बचेगा -1 -2 4 एंड 6। सेकेंड एलिमेंट 2, उसकी साइन आपको यूज करनी है -2, रो कॉलम डिलीट करो, बचा क्या 0 -2 5 एंड 6। लास्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 के लिए रो कॉलम डिलीट करो, बचा क्या 0 -1 एंड 5 4। तो वैसे ये वैल्यू ढूंढ सकते हैं। इन शॉर्ट कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं कोई एक रो या कॉलम के एलिमेंट से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो डिटरमिनेंट वैल्यू ढूंढनी कैसे है, पहले मेन डायगोनल देन द अदर डायगोनल, इन बिटवीन देयर इज यूजुअल साइन माइनस। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे जो हम वैसे ढूंढ ही चुके हैं, -6 + 8 होगा। सेकेंड एलिमेंट के लिए 0, दी अदर प्रोडक्ट इज -10, यूजुअल साइन अगेन बीच में माइनस। दूसरे के लिए होगा इट इज 0 + 10 एंड तीसरा जो पार्ट है उसके लिए अगर हम कहते हैं मेन डायगोनल अगेन 0 है, में दी अदर डायगोनल का प्रोडक्ट करना है यानी -5, यूजुअल साइन माइनस करनी है यानी 3 और अंदर आएगा +5। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करते हैं तो +2 होगा, दिस इज +10 एंड दिस इज 3 × 5। सो अल्टीमेट अगर डिटरमिनेंट वैल्यू कहे तो इट इज -20, यहाँ पे हम कहते हैं तो 15, सो 15 + 2 17 एंड 17 - 3। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हुई -3। तो 3/3 डिटरमिनेंट की वैल्यू ढूंढनी है तो आप यूज कर सकते हो कोई भी एक रो, जनरली हम फर्स्ट रो यूज करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई एलिमेंट टू इट्स कोफैक्टर्स एंड हमें हमारा आंसर मिल सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट देखना है वो होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब हम ऑब्जर्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग एंड उससे रिलेटेड एक आध एग्जांपल देखेंगे, पहले 2/2 का एंड देन देखेंगे 3/3 वाला। So definition हमें कहती है that adjoint of a square matrix is the transpose of the matrix of the cofactors of a given matrix and it is denoted by adjoint of A। short में लिखा जाता है ADJ डॉट कैपिटल A, मैट्रिक्स का नाम कैपिटल A। अब उससे रिलेटेड हमें एक एग्जांपल को ऑब्जर्व करना है बच्चों, तो वो एग्जांपल हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्टेप्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डेफिनेशन में कहा गया एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें ढूंढना होगा द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब ये कोफैक्टर क्या होता है वो अभी हमने ऑब्जर्व किया है। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में करना क्या है, तो सिंपली आपको जो मैट्रिक्स हमारा दिया गया है उससे रिलेटेड साइन यूज करनी है। हम पहले भी कह चुके हैं 2/2 के लिए साइन होती है प्लस माइनस माइनस एंड प्लस एंड सिंपली कोफैक्टर 2/2 के लिए बहुत ही इजी होता है, वो हमने आगे नहीं देखा मगर अब यहीं पे देख लेंगे। आपको सिंपली 9 की जगह पे -9 की जगह पे उसका कोफैक्टर रखना है, वो होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। -9 की जगह पे आपको रखना है उसका कोफैक्टर, यानी रो डिलीट करनी है कॉलम डिलीट करनी है, यानी ये 3 एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे डिलीट हो जाएंगे, बचेगा क्या सामने वाला 1। तो 1 जो है वो माइनर होगा 2/2 के लिए, प्लस साइन के साथ लिखे तो वो बन जाएगा कोफैक्टर। 4 के लिए रो कॉलम डिलीट करो तो वो होगा 11, यानी आपको इन शॉर्ट 2/2 में ज्यादा टेंशन है नहीं, सामने वाला जो एलिमेंट है वही बन जाता है
माइनर विद साइन लिखते हैं तो कोफैक्टर बनेगा, ठीक है। 11 के लिए अगर देखते हैं आप तो वो होगा -4 एंड 1 के लिए अगर ऑब्जर्व करते हैं रो कॉलम डिलीट करो तो दैट विल बी -9। यानी अगर हम कहते हैं द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर अगर यहाँ पे तो 1 -11 देन -4 एंड -9 और डेफिनेशन कहती है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। यानी यहाँ पे हम ऊपर लिख सकते हैं T फॉर ट्रांसपोज, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। जैसे आप ट्रांसपोज लेते हो यानी दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप ऊपर T करो या फिर हम लिख सकते हैं अप्लाइंग ट्रांसपोज या टेकिंग ट्रांसपोज। तो वी आर अप्लाइंग ट्रांसपोज, ठीक है, लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। तब तक नोटेशन हमारा एडजॉइंट का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ट्रांसपोज लिया वैसे ही हमारा एडजॉइंट जो है वो रेडी हो जाएगा नोटेशन के साथ। करना क्या है, ट्रांसपोज यानी रो को लिखो एज कॉलम यानी 1 -11, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम यानी -4 एंड -9। तो ये हुआ हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। और अब अगर आपको ऑब्जर्व करना है यहाँ पे इन्वर्जन के लिए तो वो एक स्टेप एडिशनल होगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ढूंढेंगे और रख देंगे, कुछ फॉर्मूला भी आएगी। तो इन्वर्स वाला टॉपिक हम बाद में देखने वाले हैं, पहले हम देख लेते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स का कैसे ढूंढा जाए एडजॉइंट। तो अब हम देख लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स में कैसे ढूंढा जाता है एडजॉइंट। बच्चों खास ध्यान रखना है, पहला स्टेप तो हमारा वही है, हमें सबसे पहले फाइंड करना होता है द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि 3x3 है तो थोड़ा मैट्रिक्स बड़ा रहता है यहाँ पे हमारे लिए, ठीक है। तो टोटल आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का एक आपको कोफैक्टर मिलेगा। साइन याद रखनी है प्लस, देन सेकेंड एलिमेंट की साइन होती है माइनस, ऑल्टरनेट आप याद रख सकते हो, देन आता है प्लस, सेकेंड रो में माइनस, देन प्लस, देन माइनस, ठीक है। प्रोसेस पूरी वही है, लिखते वक्त आपको खास ख्याल रखना है प्लस माइनस एंड प्लस। अब ये एलिमेंट्स कैसे ढूंढने तो वो हम आगे कह ही चुके हैं बच्चों, खास ध्यान रखना है एलिमेंट्स का तरीका पूरा वही है हमारा, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर जिस जगह का आपको माइनर फाइंड करना है या कोफैक्टर फाइंड करना है उस एलिमेंट में से पास होती हुई रो एंड आपको कॉलम को डिलीट करना होता है, ठीक है। कैसे तो देख लेते हैं कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट जो एलिमेंट है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट, उसके लिए आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में जाना है, उस एलिमेंट में से पास होती हुई रो यानी 2 3 4 डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो 2 1 5 यानी ओवरऑल 5 एलिमेंट्स डिलीट होने के बाद जो 4 जिंदा रहे एलिमेंट्स बचे मींस 2 3 4 1 5 के अलावा 0 6 7 8, तो उससे हमारा पहला एलिमेंट बन जाता है। यानी हमें यहाँ पे लिखना होगा 2 में से पास होता हुआ रो कॉलम डिलीट करो, 2 की जगह पे उसका कोफैक्टर 0 6 7 8, तो 0 6 एंड 7 8। उसी तरह से अगर 3 की जगह पे बात करते हैं तो रो कॉल डिलीट करो यानी 2 3 4 डिलीट, कॉलम यानी 3 में से पास होती हुई कॉलम को डिलीट करना है यानी 0 7 3 2 3 4 0 7 डिलीट करते हैं तो बचेगा क्या बच्चों, 1 6 एंड 5 8, ठीक है। तो सेकंड कोफैक्टर हुआ। 4 की जगह पे खड़े रहना है, हर जगह पे जिस जगह का आपको कोफैक्टर लिखना है उसमें से पास होती हुई रो एंड कॉलम दोनों को डिलीट करो, जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं यानी 1 0 5 एंड 7, तो वो होगा हमारा कोफैक्टर फॉर द एलिमेंट 4। अब इस 1 के लिए मैं बात करूं तो मैं यहां से पास होती हुई रो डिलीट करूंगा एंड कॉलम डिलीट करूंगा, रो डिलीट करे कॉलम डिलीट करे मींस रो डिलीट करने के बाद कॉलम डिलीट करने के बाद बचेगा 3 4, तो वो आप एलिमेंट लिखते हो। देन अगेन चेक करते हैं, कॉलम डिलीट करते हैं रो डिलीट करते हैं, नीचे बचेगा 7 एंड 8, ठीक है। तो वो होगा 7 8। सेंटर एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में 2 4 एंड 5 8 बचेगा। जिस जगह पे आप खड़े रहते हो बच्चों वहां से पास होती हुई रो एंड कॉलम को डिलीट करना है, 4 एलिमेंट 2 4 एंड 5 8 आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड 6 एलिमेंट के लिए अगर हम बात करते हैं तो 6 में से पास होती हुई रो कॉलम डिलीट करना है, तो रो डिलीट करेंगे कॉलम डिलीट करेंगे रो एंड कॉलम, तो बचेगा क्या रो कॉलम, आप देख सकते हो 2 3 एंड 5 7, ठीक है। अगर टैली करना है आपकी दूसरी लाइन यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट रो में 7 8 5 8 5 7 है, यहाँ पे इस एलिमेंट में भी 7 8 5 8 5 7 है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा टैली भी कर सकते हो एलिमेंट्स को, जो जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम हमारी लास्ट रो के एलिमेंट्स के लिए।
5 के पास खड़े रहना है, रो डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो। इन शॉर्ट जो एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है उसमें से पास होती हुई रो एंड कॉलम डिलीट करना है। बचा क्या? तो 3 4 एंड 0 6। ठीक है, चेक कर सकते हैं, रो कॉलम डिलीट करते हैं, ये 5 एलिमेंट 2 1 5 7 8 गए, बचा क्या? 3 4 0 6। इस एलिमेंट 7 की जगह पे बात करते हैं तो रो डिलीट करेंगे, 5 7 8 डिलीट होगा, ऊपर कॉलम में 3 0 डिलीट होगा, 3 0 7 5 7 8 डिलीट करो, बचेगा क्या? तो 2 4 बचेगा एंड 1 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हमें सेकंड लास्ट एलिमेंट मिल गया हमें। अब लास्ट एलिमेंट 8 की जगह पे रो कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा 2 3 एंड 1 0। ठीक है, तो कैलकुलेशन का तरीका पूरा वही है, मेथड भी वैसी ही है, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें ये जो 3 बाई 3 में एलिमेंट्स हमें मिले हुए हैं उसको हम वैल्यू ढूंढेंगे, और वैल्यू ढूंढने का तरीका सिंपल है जो हम आगे बता ही चुके हैं कि आपको यूज करना है कॉन्सेप्ट वही पुराना। 4 जगह पे आप माइनस साइन खास पहले तो कर देनी है क्योंकि ये जगह पे आपकी वैल्यू बदलती है और एरर भी हो सकती है, तो वो 4 जगह पे खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन में पहला जो एलिमेंट है 0 इंटू 8, हम रफ में ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 0 इंटू 8 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 यानी 42। यूजुअल साइन क्या करनी है? माइनस, यानी पहला जो आंसर हमें मिला वो मिलेगा -42। ठीक है, पहला एलिमेंट -42। सेंटर में इस जगह पे जाते हैं, पहले मेन डायगोनल यानी 8 इंटू 1 यानी 8, दी अदर डायगोनल यानी 5 इंटू 6 यानी 30, यूजुअल साइन माइनस, यानी ये एलिमेंट जो है वो हमें मिलेगा -22। बाद में ये माइनस माइनस हम करेंगे प्लस। तीसरा एलिमेंट है 7 इंटू 1 यानी वो होगा 7, दी अदर प्रोडक्ट यानी 0, बाद में आपको बीच में करनी है माइनस साइन, यानी इसका आंसर क्या आएगा? +7। ठीक है, ये अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ साइड में, बाद में हम इसे हटा देंगे। ठीक है, तो खास आपको ये ध्यान रखना है समझने के लिए। 8 इंटू 3, 8 3 यानी 24, दी अदर प्रोडक्ट यानी 7 4 यानी 28, यूजुअल साइन माइनस, ये जो आंसर आता है -4 आया उसके आगे साइन रहेगी माइनस। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो फैक्टर की साइन होती है कोफैक्टर की वो हम यूज कर रहे हैं। 8 इंटू 2 यानी 16, 5 इंटू 4 यानी 20, यूजुअल साइन करनी है माइनस, यानी आंसर क्या आया? -4। ठीक है, उसी तरह से तीसरे एलिमेंट के लिए सेकंड रो में 7 इंटू 2 यानी 14 रखना है, दी अदर डायगोनल 5 इंटू 3 यानी 15 रखना है, यूजुअल साइन माइनस होगी, यानी माइनस आंसर आया और आगे भी साइन है माइनस। ठीक है, तो ये होगा माइनस, है ना। तो उस तरह से प्रोसेस करनी है। 3 6 यानी 18 होगा, दी अदर प्रोडक्ट नेचुरली 0 है तो इसका आंसर तो फटाफट हमें दिख जाएगा, वो होगा 18। नेक्स्ट में 6 इंटू 2 यानी 12 होगा, 4 इंटू 1 यानी 4 होगा, यूजुअल साइन माइनस, आगे हम करेंगे माइनस, यानी कि अल्टीमेटली प्लस है बट साइन आगे माइनस होगी, कोफैक्टर की आंसर मिलेगा माइनस। तो 4 जगह पे आपको खाली साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट के लिए 2 इंटू 0 यानी 0, दी अदर प्रोडक्ट यानी 3 होगा, यूजुअल साइन माइनस, यानी आंसर क्या मिलेगा? -3। ठीक है, तो हमारे सभी एलिमेंट्स जो है बच्चों वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब ये मैं जो रफ वर्क वाला पार्ट है वो मैं हटा देता हूँ, ये अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट इन बिटवीन, ये स्टेप के अंदर बीच में आप लिख सकते हो। एंड अगर हम फाइनल काम कर लेते हैं, हमारा हमारा जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है रेडी हो चुका है, -42, देन सेकंड एलिमेंट माइनस माइनस +22, देन 7, माइनस माइनस हो गया +4, देन -4 एंड यहाँ पे होगा +1, दिस इज 18, -8 एंड -3। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स जो है हमारे रेडी हो चुके हैं बच्चों। अब हमें खाली आखिरी स्टेप हमें करना होगा और वो होता है सिंपली ट्रांसपोज वाला। ठीक है, तो एलिमेंट्स रेडी है, एडजॉइंट तभी हम लिख पाते हैं जब हम अप्लाई करते हैं ट्रांसपोज, यानी अप्लाइंग ट्रांसपोज या टेकिंग ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में सीधा ऊपर टी भी लिखा जाता है, मगर हम यहाँ पे रेगुलर प्रोसेस कर रहे हैं, लिख के दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एडजॉइंट रेडी। फर्स्ट रो को लिखेंगे एज फर्स्ट कॉलम, दैट इज -42 22 7, सेकेंड रो यानी 4 -4 1, एंड थर्ड रो यानी 18 -8 एंड 3। तो ये जो है वो होगा एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा डिटर्मिनेंट वैल्यू 2/2 3/3 की कैसे ढूंढनी चाहिए, कैसे 2/2 और 3/3 का एडजॉइंट ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा काम हो सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर डाउट रहेगा आपको तो इनवर्स का हम एक आध एग्जांपल देखेंगे 2/2 का एंड 3/3 का। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करिए, रेडी करिए चैप्टर को,
तैयार कीजिए, डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.